कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक के अंदर से हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में अगर हमें सही में भगवत गीता प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करनी चाहिए। आइए मंगलाचरण करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमति गतिः, मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंचजांघ्रिये पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्णा। तो आज हम चौथे अध्याय के पहले श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ श्लोक पढ़े और उसका अनुवाद पढ़े। श्लोक पढ़ने से पहले मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं कि इस भगवत गीता को जीवन में प्राप्त करने के लिए आज का श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भगवान हमें दिशा दे रहे हैं। हमारी भगवत गीता जीवन में अपनाने की दिशा जो है वो आज के क्लास के अंतर्गत है। और आज के क्लास में भगवान कह रहे हैं श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावानम अहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर से मैं पहले से पढ़ रहा हूँ अनुवाद तात्पर्य बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये भगवत गीता कैसे ऊपर से चली आई है उसकी परंपरा के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त हुआ। सबसे पहले भगवान ने इसका उपदेश सूर्यदेव को कहा था, विवस्वान सूर्यदेव को कहा था। फिर विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया। हम सब मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि हम मनु की संतति है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये पूरा परंपरा से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। ये अमर योग्य विद्या है, ये अमर, इसका कभी नाश नहीं होता। आप एकेडमिकली इस दुनिया में कितना भी अभ्यास कर लो, नॉलेज प्राप्त कर लो, लेकिन ये सब अभ्यास मृत्यु के समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज भगवान जो गीता में ये बात बता रहे हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, अमर योग विद्या का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि जितनी भी भगवत गीता जीवन में अपनाएंगे, अगले जन्म अगर पूरा हम भगवान तक पहुंचने के लिए लायक नहीं हुए और अगला जन्म लेना पड़ा, तो अगले जन्म में जहां से छूटा था वहीं से शुरुआत होगी। पहले से शुरू नहीं करना पड़ेगा। भौतिक जगत में कोई भी चीज अगर आधी छोड़ दो तो फिर से शुरू करनी पड़ती है, या तो आधी छोड़ दो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है और मृत्यु के समय नाश हो जाती है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन अगले जन्म में ये ज्ञान लेकर नहीं जा सकते। लेकिन भगवान का ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये भगवान कहते हैं मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, तो ये ज्ञान जो है अमर है, ये कभी नाश नहीं होने वाला है। और भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है।
जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया। तो कई लोग भगवान श्री कृष्ण की इस भगवत गीता को कहते हैं कि ये 5000 साल पुरानी है और द्वापर युग में भगवान आए थे तब बताई, तो ये भगवत गीता 5000 साल पुरानी है। लेकिन इसका जो इतिहास है इस श्लोक पर आधारित है और भगवान बता रहे हैं कि ये लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तो कैसे बताते हैं कि सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। सूर्य की उत्पत्ति जब हुई तब से भगवत गीता चली आ रही है, उससे भी पहले थी, अमर है। इसलिए समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता का विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। तो ये भगवत गीता जो है ये खास करके राजर्षियों के बीच में उपलब्ध थी, क्योंकि ये राजर्षि लोग जो है जो प्रजा पर शासन करते हैं, तो उनको कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहकर प्रजा का कल्याण करना है और उनकी उन्नति करनी है और कैसे उसको भगवत धाम की ओर दिशा की ओर ले जाना है। उसके लिए जो राजा है वो दिशा और ज्ञान भगवत गीता और राजर्षियों से प्राप्त करता था। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना है। आई विल रिपीट दिस सेंटेंस। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावना भावित विद्या के प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों में उद्गम है। ब्रह्म संहिता 5:52 में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहण राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्याग्रया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। तो सूर्य को भी प्रभुत शक्ति और उष्मा धारण करता है, किससे? गोविंद से। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार, यानी भगवान गोविंद की, श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो जो सूरज अपनी भ्रमण कक्षा में घूमता है तो वो भी भगवान की आज्ञा से घूमते हैं। सूर्य सभी लोगों का राजा है। सूर्य लोग जो है सभी लोगों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है। विवस्वान जो है सूर्य ग्रह पर शासन करता है। ये सभी लोगों का राजा का मतलब क्या है? ये जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य जो विवस्वान सूर्य देव है वो सभी लोगों का राजा है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूरज उगता है, सभी जीवों को जगा देता है। सूरज अस्त होता है, सभी जीवों को सुला देता है। और श्रीमद् भागवत में कथन है कि जैसे सूर्य घूमता है वैसे हमारी आयु वो हर लेता है। एक एक दिन जब सूर्य हमारा पूरा होता है, सूर्य उगता है और आथमता है, ऐसी हमारी एक एक दिन की आयु जीवन की कम होती जा रही है। हमारी आयु शास्त्र के अनुसार हमारे सांसों पर लिखी हुई है और एक एक दिन कितना सांस ले लिया उतना खत्म होते जा रहा है।
सूर्यदेव कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना, क्योंकि वो समस्त लोगों के राजा थे। इसलिए सबसे पहले भगवान ने गीता किसको सुनाया? सूर्यदेव को। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है। गीता कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है जो कि गीता विरोधी निराकारवादी या ज्ञानी लोग समझते हैं। ऐसा काल्पनिक भाष्य ये नहीं है। एक पंथ अभी है, तो अभी संसार में एक पंथ चल पड़ा है जो एक बिंदु पर अपने आप को एकाग्र करके ध्यान करने की बात करता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये भगवत गीता कितनी पुरानी है। वो कहते हैं कि ये भगवत गीता ओरिजिनल है, उसका क्या प्रमाण है? क्योंकि वो पहले से गीता का अनादर करते हैं, इसलिए गीता का जो अंदर रहस्य है और कैसे ये प्रमाणित है वो उनको दिमाग में नहीं घुसता, मतलब वो समझ नहीं पाते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। सूर्य के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता को किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला रहा है, जो अनंत काल से चला रहा है। तो आजकल कहीं नया संप्रदाय 200-300 साल 50 साल 100 साल में खड़ा हो गया है और वो गीता की प्रामाणिकता पर चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसको क्या है कि अपना भक्त रूपे वो नहीं है, वो क्या अपने ज्ञान के रूप के आधार पर, और ज्ञान भी दिशा विहीन ज्ञान है, तो दिशा विहीन ज्ञान पर आधारित वो बात कर रहा है, इसलिए वो भ्रमित है और लोग उसके पीछे जा रहा है कि मन की शांति मिलती है, लेकिन मन की शांति मृत्यु के बाद काम में नहीं आती है। मन की शांति नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या होगी, वो मन के अंदर भगवान की भक्ति बैठी है कि नहीं, तब तक मन का कोई भी कार्य काम में नहीं आएगा। मन का कार्य तब काम में आएगा जब भगवान की भक्ति की होगी, नहीं तो वो ही मन हमारा पतन का कारण बनेगा। अभी तो ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला रहा है। तो ये भगवत गीता सूर्य देव से चली आ रही है, अनंत काल से चली आ रही है और आज भी हमें एज इट इज प्राप्त है भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से। महाभारत में शांति पर्व 348, 51, 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। महाभारत के अंतर त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्च लोक भृत्यर्थ सुताय क्षके ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान वस्थितः। देखिए प्रभुपाद जी हमारे लिए कितनी मेहनत की है कि ये भगवत गीता का जो इतिहास है उसके बारे में उन्होंने कितना अभ्यास किया और महाभारत के शांति पर्व से ढूंढ निकाला हम सबके लिए प्रमाणित करने की, क्योंकि उनको मालूम था कि कलयुग में लोग भ्रमित होंगे और उनको प्रमाण की आवश्यकता पे चैलेंज करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पहले से एज इट इज प्रमाण दिया हुआ है महाभारत से। अनुवाद देखते हैं ये श्लोक का। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे भगवान राम के, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 साल वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग का 8,64,000 वर्ष था और इसके पूर्व भी त्रेता युग में 12,27,000 वर्ष समथिंग था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 साल वर्ष तक मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। मतलब ये भगवत गीता प्रभुपाद जी ने गिन के बताया, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार 20 लाख साल पुरानी है श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 लाख
53,000 वर्ष की अनुमानित की जाती है। और देखिए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे, वो भगवत गीता 20 लाख साल पुरानी है और मनु की वर्तमान आयु है 30,53,000 वर्ष की अनुमानित की जाती है, जिसमें 12,04,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मतलब मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, वो मनु से भी पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई थी। तो मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले की कही गई है और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास को मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी है, क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है जो सामान्य मनुष्य नहीं कह सकता। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये सामान्य मनुष्य नहीं कह सकता। आज 5,000 साल पुरानी भगवत गीता में भगवान के द्वारा अर्जुन को कहा गया वो भगवत गीता हमें सबको प्राप्त है, लेकिन आज 5,000 साल में किसी ने भगवत गीता जैसा भाष्य या शास्त्र रचा नहीं कर सके, क्योंकि भगवत गीता अपौरुषेय है। इसका बहुत से प्रमाण है, एकेडमिक प्रमाण है, आध्यात्मिक प्रमाण है। जो गीता का अभ्यास करते हैं वो गुह्य है, जो गीता का अभ्यास करते हैं उनके लिए है, वो सामान्य लोगों को समझने के से भी पर है, लेकिन उनके लिए भी है। लेकिन जब वो गीता पर अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हो तब बताया जाता है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों का यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता का चिंतन कई लोगों ने किया है, लेकिन यथारूप भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाहते थे वो एग्जैक्टली एज इट इज प्रभुपाद ने हमारे सामने यथारूप प्रदर्शित की है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता को 150 रुपये में नहीं, बल्कि गुरु परंपरा द्वारा यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यथारूप अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इजीली अवेलेबल है। जो व्यक्ति महामंत्र का जाप करके 4 शास्त्र का भागवत के नियमों का पालन करता है और 16 माला नियमित हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो 1 साल 2 साल के बाद उनको इस परंपरा में ग्रहण किया जाता है और फिर इस परंपरा में वो शामिल होकर फिर गीता का अभ्यास सही तरह कर सकता है, क्योंकि वो परंपरा द्वारा मिलती है। जब हम अकेले पढ़ते हैं खरीद के 150 रुपये में, तो उसमें हमारा तर्क वितर्क रहेगा। जब हम परंपरा से जानेंगे तो हरेक तर्क वितर्क का जवाब भी गीता से ही मिलेगा। तो ये इसका रहस्य है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इसको परंपरा से प्राप्त करनी चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो अनुवाद पढ़ते हैं, बाद में चर्चा करते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। कैसे? ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा। राजर्षियों जो
मनुष्य लोक में सभी जीवों पर शासक प्रजा थे, इक्ष्वाकु हो ये सब। तो उन्होंने जो शासन करने के समय जो ज्ञान का आधार लिया था, वो परम विज्ञान, वो उन्होंने गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया था। हम सब देखते हैं कि इतिहास में जो पुराने राजा थे, तो राजा को भी कभी कभी ड्युअलिटी होती थी, द्वंद्व होता था न्याय सुनाने के लिए। तो वो अपने गुरु, राजगुरु के पास उनका हल पूछते थे, और राजगुरु, राजर्षि गुरु जो थे, वो ये परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करके राजा को उपदेश देते थे। तो ऐसे शास्त्र जो शासन जो चलता था, तो वो दिव्य शासन के बराबर था, जैसे राम राज्य था। तो राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। काल क्रम में समय ने ये परंपरा छिन्न कह दी, इसका नाश नहीं हुआ, लुप्त हुआ। काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो वो जो यथारूप में लुप्त हो गया था, वो विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। गुरु परंपरा कैसे प्राप्त करते हैं, वो पढ़ते हैं। गुरु परंपरा की बात करते हैं तो हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करके हमें भगवत गीता प्राप्त करनी चाहिए। अर्जुन पहले भगवान श्री कृष्ण का मित्र था। अर्जुन ने खेद व्यक्त किया था, और खेद व्यक्त करने के बाद जब उनको अपना सुझाव नहीं मिल रहा था, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ बता रहा था कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में, ऐसे परिस्थिति में कैसे मैं बाहर निकलूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब वो मित्र होते हुए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में चुना, और वो स्वयं शिष्य बना। तो ये हमें क्या समझाते हैं कि जब मित्र के बीच में बात चलती है, तो बहुत फ्लोटिंग लेवल पे, बहुत छिछरे लेवल पे बात चलती है। लेकिन जब हम गुरु के पास शिष्य बनकर शरणागत होते हैं, तब गहरा उपदेश दिया जाता है, तब गहरा अनुशासन का उपदेश मिलता है। तो वो गहराई का उपदेश प्राप्त कर सकते हैं तब जब हम शिष्य बनते हैं। तो अर्जुन ने भी दूसरे अध्याय में हमने देखा था 7वें श्लोक में, वो मैं रिकेप कर रहा हूँ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने क्या कहा, अभी मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूँ। और अनुवाद पढ़ते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। संसार में हमारा भी यही हाल है, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। और हमारा सीमित मन से सोचकर हम सोचते हैं कि हमारा मन इसका वो सुझाव निकालेंगे, लेकिन मन हमें खड्डे में गिराता है, क्योंकि मन भी भौतिक पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर है। जब तक उसको दिशा ना मिले तब तक मन भ्रमित रहता है। और अर्जुन कह रहा है और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, प्रियस्कर नहीं श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताए। भगवान को कह रहा है अर्जुन कि उसे निश्चित रूप से बताए, मतलब जो एज इट इज ट्रांसपेरेंट है वही बताए, जो मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरे लिए श्रेयस्कर है। अब मैं आपका शिष्य हूं। अर्जुन ने क्या ग्रहण किया, मित्रता से शिष्यत्व ग्रहण किया। अभी आजकल कोई बोलेगा उनको तो भगवान श्री कृष्ण मिले थे तो शिष्य बना, हमें इस जमाने में कहां से कृष्ण लाएंगे, तो हम कैसे शिष्य बनेंगे। तो इसके लिए 4थे अध्याय में हमने पढ़ा कि एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब दे चुका है कि एवं परंपरा प्राप्तम, जो आज के श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अभी भगवान उपदेश देते हैं, तो अभी वापस हम जाते हैं 4थे अध्याय के आज के श्लोक में। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने हम हता नष्ट योगो परम तप। परंपरा प्राप्तम, तो परपोर्ट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी,
क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए बाध्य नहीं थी। आसुरी किसको कहते हैं? जो भगवान के सुर में सुर न मिलाए वो आसुर है। और भगवान का सुर क्या है? भगवत गीता। भगवान के सुर में जो सुर नहीं मिलाता, मतलब अर्जुन की तरह शिष्य बनकर परंपरा में शिष्यत्व ग्रहण नहीं करता और भगवत गीता का आधार प्राप्त नहीं करता, क्योंकि सुर वो प्रामाणिक माध्यम से प्राप्त करना होता है, छीन कर नहीं। 150 रुपये में कभी कभी हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, मैंने पढ़ ली, मुझे सब मालूम हो गया। तो ये भगवत गीता मिल सकती है, सुकृति मिल सकती है, दिशा मिल सकती है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रमाण भगवान द्वारा जो प्रमाणित होना है, वो भगवान चाहते हैं कि इसको कैसे ग्राह्य किया जाए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। हाँ, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाना चाहते हैं, उसके लिए भगवत गीता नहीं है। जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं, अपने मन बीच में लगाकर उसकी विवेचना करेंगे तो भगवत गीता का असली उपदेश हम खो देंगे। इसलिए वो भी गलत है। और जो आसुरी मनुष्य है, अगर वो भगवत गीता का पाठ कर सकता है, पढ़ सकता है, सुकृति मिलेगी जरूर, लेकिन जब तक वो गीता के आदेशों के अनुसार अपना जीवन ढालता नहीं, यानी कि अर्जुन के पद चिन्हों पर चल के परंपरा में शिष्यत्व ग्रहण करता नहीं, तब तक ये भगवत गीता को प्राप्त करना दुष्कर होता है। क्योंकि कोई गीता के लिए, गीता को ये अमर विद्या है, ये भौतिक जगत की नाशवंत विद्या के लिए हमें स्कूल और कॉलेज में टीचर और प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है, जो टेम्पररी है और नाश होने वाला ज्ञान देती है। तो ये तो अमर विद्या है। हाँ, तो अमर विद्या में भगवान द्वारा भेजी गई जो परंपरा है, वो परंपरा में हमें गुरु प्राप्त करना चाहिए और वो गुरु के माध्यम से हमें भगवत गीता प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं है तो हम आसुरी पुरुष हैं। अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों से निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो जब जब ये परंपरा लुप्त होने लगी तो फिर से वो परंपरा में वही ज्ञान भगवान धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आकर भगवान ने इस भगवत गीता को स्थापित किया। लेकिन कौन सी? जो 20 लाख साल से भी अधिक पुरानी, कई लाखों करोड़ों साल सूर्य देव की उत्पत्ति से पूर्व से ये भगवत गीता उपलब्ध है। तो वो गीता हमें आज प्राप्त है। ये वाकई में अमर विद्या है और वाकई में ये राजर्षि विद्या है। और जो बुद्धिमान मनुष्य है वो व्यक्ति इस भगवत गीता का अध्ययन भगवत गीता के बताए गए रास्तों से करेगा। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। जो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा के अनुसार भगवत गीता का प्रमाण नहीं देता, वो भगवत गीता का विवेचना जीवन को लाभकारी नहीं होता। क्योंकि ये परंपरा से प्राप्त किया जाता है, ये इसका रहस्य है। और परंपरा कैसे होती है? कि भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा होनी चाहिए। क्योंकि परंपरा होगा तब भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंती यत् सूर्य, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम। तब भगवान क्या कहते हैं? दधामी बुद्धि योगम। तब उसके हृदय में मैं ऐसा ज्ञान देता हूँ। तो भगवान किसके हृदय में ज्ञान देते हैं? जो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा में अपने आप को जिसने शरणागति स्वीकार ली है, उस व्यक्ति के हृदय में। और इसका लाभ, वो व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? कि ये भगवत गीता का लाभ अबुद्ध जनता के कल्याण के लिए उन तक पहुंचाना है। जो आसुरी मनुष्य है वो इसका लाभ दूसरों को नहीं करवा सकता, लेकिन जो प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त होती है, तो गुरु के आदेश पर हम
इस भगवत गीता को सभी जीवों के लिए प्रदान कर सकते हैं। इसमें हमारा ज्ञान नहीं है, ये भगवत गीता का ज्ञान है, गुरु द्वारा प्रमाणित हुआ है और गुरु के आदेश पे बोला जा रहा है। तो इसकी बोलने की भी परमिशन गुरु देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी गुरु देते हैं। और ये भगवत गीता जो है ये भगवान के उपदेशों के ऊपर आधारित होती है। तो इसमें व्यक्ति या इंस्ट्रूमेंट कोई भी बन सकता है, लेकिन जो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो सच्चा है जो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा में है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा में स्थित है। इसलिए इस्कॉन के अंदर भी दीक्षा लेने से हम सही मार्ग में भगवत गीता को प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। और जीवन में गीता जिसको प्राप्त हो जाएगी उसको समझो कि भगवान कृष्ण भी मिल जाएगा। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं लिखी है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुरु परंपरा द्वारा नहीं प्राप्त है। तो उनको इसका मेन एम क्या है वही समझ में नहीं आता, और कहाँ से गीता बहकर आ रही है हमारे पास उसका मूल भी नहीं मिलता उनको। तो कैसे बता पाएंगे, क्या कहेंगे? वो अपने मन के आधार पर कहेंगे जो भौतिक जगत का मन है। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। आजकल कई लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह करते हैं या भगवत गीता की सप्ताह करते हैं, तो व्यापार की तरह करते हैं। अगर शास्त्रों को व्यापार की तरह बेचा जाए तो बहुत बड़ा अपराध है, और साथ साथ वो सुनने वाला श्रोतागण को भी कुछ लाभ नहीं मिलता बल्कि अपराध होता है। तो हमें भगवत गीता को व्यापार के तौर पे नहीं लेना चाहिए। यह आसुरी प्रवृत्ति है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो व्यापार के तौर पे लेते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति, क्योंकि असुर गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। मुझे आपका धन चाहिए, भगवान का ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन भगवान की बात नहीं सुनना है। आजकल के कलयुग के सभी मानवी की ये दशा है। वो असुरगण इसीलिए कहलाते हैं, जो भगवान के सुर में सुर ना मिला है वो असुर है। तो जो भगवत गीता प्राप्त करना नहीं चाहता वो असुरगण है। तो असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बोलेंगे हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, हमारी सांसारिक ये है। अरे सांसारिक जिम्मेदारी करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन जो हमारी असली जिम्मेदारी है कि आत्मा की, कि भगवान के ऊपर विश्वास करके भगवान के पास जाना है, तो भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। और ये शाश्वत जीवन पे हमें वापस जाने के लिए, शाश्वत जीवन भगवत धाम जाने के लिए कैसे रास्ता ढूंढा जाए, ये भगवान बार बार शास्त्रों में बताते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें जन्म जन्म भगवान की भक्ति चाहिए। जन्म जन्म भगवान की भक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने आप को लायक नहीं मानते हैं। क्योंकि भक्त कितना भी ऊंचा हो, लेकिन वो अपने आप को योग्य नहीं मानता, वो अपने आप को तुच्छ, दंत में तृण धर के भगवान के पास दंडवत प्रणाम करता है। कि तृण का मतलब है कि मैं घास का तिनखा की तरह हूँ प्रभु, आप मेरा उपयोग जैसे चाहे कर लो। तो कभी भी कोई भी बड़ा से बड़ा भक्त भी भगवान से इतना नम्र होता है। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी जो प्रामाणिक गुरु परंपरा पर आधारित हो और यथारूप हो। प्रस्तुत प्रयास या ये गीता जो हम पढ़ रहे हैं, वो प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। मतलब ये भगवत गीता को पढ़ने वाला, अभ्यास करने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला या गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ के इसके अभ्यास के अनुसार जीवन बिताने वाला, ये सभी लोग दिव्य जगत के वीजा प्राप्त करके बैठे हुए हैं। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। अगर भगवत गीता यथारूप का मतलब है ये मानवता के लिए है, अगर मानवता को ये पहुंचाया नहीं तो ये भगवत गीता प्राप्त करके क्या मिलेंगे? हमें भगवत गीता का प्राप्त करने का मतलब है कि हमें जीवन में डालना है, और साथ साथ जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूम रहा है
उन लोगों की ऊपर कल्याण के लिए, मानवता के लिए ये महान वरदान है, ये गीता की दिशा दिखानी है, देनी है। किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। अगर उसको हम मेंटल कॉन्कोक्शन मानेंगे तो सबसे पहले मन ने अपराध कर लिया, और मन ने अपराध कर लिया उसके बाद कितना भी अमृत डालोगे वो जहर होगा। एक बार सांप ने दूध को चख लिया तो दूध कितना भी क्यों ना हो, वो सब दूध जहर बन जाता है। ठीक वैसे ही जब हम मानसिक चिंतन उसको समझेंगे, क्योंकि मानसिक चिंतन का रूट कहाँ है, क्योंकि वो भौतिक जगत में विषयों का चिंतन करता है, और विषयों का चिंतन करते हुए मन सोचता है। तो मानसिक चिंतन से अगर गीता को समझेंगे तो हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे। इसको गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए, और गुरु परंपरा के द्वारा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सभी भक्त जो है इसी कार्यों में लगे हुए हैं। तो तीसरे श्लोक में भगवान आगे बताते हैं, सेवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतम उत्तमम्। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतम उत्तमम्। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतम उत्तमम्। अनुवाद और पाठपोट भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। आज क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो गुरु के पास दीक्षा प्राप्त करने का मतलब क्या है, ये समझो यहाँ पे। वही लोग कहते हैं कि हमने तो अलग अलग जगह में दीक्षा प्राप्त कर ली है। तो दीक्षा मतलब हमने भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दिया है। तो संबंध कैसे जोड़ा जाता है, ये भगवान अपने मुख से कहते हैं यहाँ पे कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, भगवान के साथ का अपने संबंध का विज्ञान भगवत गीता के अंतर्गत प्राप्त करना होता है। और आजकल हम कई जगह में हम दीक्षा लेते हैं, लेकिन वहां भगवत गीता का अभ्यास का अभाव होता है। वहां भगवत गीता का अभ्यास ही नहीं होता है, और होता है तो कुछ अपने लाभ के अनुसार कुछ कोट करते हैं समय के अनुसार, लेकिन रेगुलर उसका जो अभ्यास कराने वाले जीवों के कल्याण के लिए उसका बड़ा अभाव है। तो दीक्षा लेने का मतलब है, भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, भगवान के साथ संबंध का जो विज्ञान है वो तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन कोई ज्ञानी नहीं था, सांख्य योगी नहीं था, या ध्यानी नहीं था, योगी नहीं था। तो भगवान ने क्या कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। मित्र का मतलब है मित्र एक दूसरे की बात मानते हैं, और भक्त का मतलब है कि वो शरणागत तो होता ही है, लेकिन साथ साथ भक्त के अंदर एक बड़ी क्वालिटी है, जो भगवान द्वारा प्राप्त है उसी को वो ग्राह्य करता है। क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। यहाँ पे भगवान के शब्द देख ले, फिर से देख ले, भक्तोऽसि मे सखा चेति। भक्त का मतलब है, यहाँ पे भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि अर्जुन तुम मेरे ज्ञानी हो, तुम बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, तुम योगी हो, तुम सांख्य योगी हो, तुम धार्मिक हो, ऐसी बात नहीं की। भक्तोऽसि मे सखा चेति, क्योंकि भगवान का जो भगवत गीता प्राप्त करना है तो भक्त होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक नहीं, ध्यानी या योगी होना आवश्यक नहीं, भक्त होना आवश्यक है। हाँ, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, भक्त बनना। और वो भक्त कैसे, गुरु परंपरा के द्वारा, और वो गुरु आपको भगवत गीता का ज्ञान दे तब, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो।
और वो भगवान से मित्रता है। मित्रता के अंदर थोड़ा प्रेम भी होता है, विश्वास भी होता है। तो विश्वास के बिना न हम भक्ति कर सकते हैं, न भगवान से मित्रता कर सकते हैं। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। आजकल मुझे मालूम है कि मैं व्हाट्सएप पे कई बार कितनी भगवत गीता के श्लोकों का कोट व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, लेकिन जो समझने वाला व्यक्ति है वो दिव्य रहस्य को नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कैसे प्राप्त होता है, फिर से ये अनुवाद पढ़ते हैं। एक एक शब्द बहुत कीमती है। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतम उत्तमम रहस्य है। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, भगवान के साथ संबंध का विज्ञान जो है वो अर्जुन को कहा जा रहा है। भगवान कहते हैं वो मैं तुमसे कहा जा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं कि गीता ज्ञान यज्ञ। गीता ज्ञान नहीं है, गीता भक्ति शास्त्र है। ज्ञान तो बताते हैं ज्ञान के द्वारा, लेकिन ज्ञान एक साधन है, लेकिन अल्टीमेट भक्ति है। और भक्ति का साधन से हम भगवान के साथ प्रेम से जुड़ते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो क्वालिफिकेशन क्या बताया अर्जुन का? भक्त तथा मित्र। अतः तुम इस विज्ञान को, दिव्य रहस्य को, यानी गीता क्या है? दिव्य रहस्य है। ये भौतिक रहस्य नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये मनोचिंतन नहीं है, मनोधर्म नहीं है। जो गुरु परंपरा में नहीं आता वो नहीं कह सकता, जो मनोचिंतन से कहता है वो नहीं कह सकता। हाँ, रहस्यम एतम उत्तमम, ये रहस्य है, टॉप सीक्रेट है और इसको समझ सकते हो। उसको समझने की शक्ति क्या चाहिए? हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो सफाई होनी चाहिए। तो ये सफाई कैसे होती है? इस जगत के अंदर हमारा बाह्य शरीर स्नान कर सकते हैं, हमारा कपड़ा को धो सकते हैं, लेकिन अनेक जन्मों की जो वासना हमारे अंदर छुपी हुई है और वो वासना हमें गलत और गंदे और पापमय विचारों प्रेरित करता रहता है। वासनाओं का जो मूल है, वो बीज है, वो बीज हमें अलग अलग मानसिक विचारों के द्वारा अपवित्र बनाए रखता है। तो वो अपवित्रता के अंदर हम ये दिव्य रहस्य को नहीं समझ सकते। तो उसको समझने के लिए वेद व्यास जी ने प्रमाण दिया कि कलयुग के मानवी के लिए युग धर्म है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जो जप करता है वो हृदय की इस दुर्बलता, ऐसे जो पाप में बीज है, उसको नष्ट कर सकता है। और कितने शास्त्रों में कितने मंत्र बताए गए हैं, गुरु द्वारा कितने मंत्र दिए गए हैं, वेदों में भी कितने मंत्र बताए गए हैं, लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि ये महामंत्र के द्वारा ही उपलब्ध इजीली हो जाता है। तो महामंत्र सबसे पावरफुल है और वो महामंत्र का जो व्यक्ति नियमित जप करता है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ये बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है, हम अपने आप को अगर समझे तो, कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति दीक्षा लेने से पूर्व और दीक्षा के बाद गुरु के पास अपना प्राण लेता है और प्राण लेकर कहता है कि मैं आजीवन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 माला मैं करूंगा। 16 इंटू 16 अक्षर का मंत्र है, 16 इंटू 16 इंटू 108 करो तो 27,500 बार फिगर आती है। और मनुष्य एक दिन में कम से कम 25 से 27,000 बार सांस लेता है। जब हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करते हैं तो हर एक सांस में भगवान का नाम लिया है, और जब हर एक सांस में भगवान का नाम लेते हैं तो जो हमारे हृदय के अंदर जो पाप का बीज पड़ा है वो बीज का नाश होता है दिव्य शक्ति के द्वारा। उसको भौतिक शक्ति के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते। अगर भौतिक शक्ति के द्वारा नष्ट करने जाएंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। जैसे ज्ञानी अहंकारी बन जाता है, योगी अहंकारी बन जाता है, कभी कभी ज्ञानी कभी कभी अहंकारी बन जाता है, क्योंकि वो अपने स्व प्रयत्न से उसको साफ करना चाहता है। लेकिन फिर भी ज्ञानी अगर भगवत गीता को समझे तो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम प्रपद्यते,
वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अगर ज्ञानी कोई व्यक्ति है, उसको भगवत गीता अपने आप समझनी है, तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवामाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। वासुदेव श्री कृष्ण सर्वस्व है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ मिलेगा। क्योंकि ज्ञानी को भी अंत में बहुत जन्म के बाद समझ में आएगा कि वासुदेव श्री कृष्ण सर्वस्व है, और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। लेकिन यहाँ पे भगवान इसको किसको प्रमाण बता रहे हैं कि भक्तोसी में सखा चेती। अगर भक्त के लिए भगवान ने क्या कहा गीता के अंदर, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वो एक सेकंड में वो अपने दुर्बलता को त्याग कर ऑटोमेटिक भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और उसका कभी नाश नहीं होगा। शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भी गीता का श्लोक है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा ज्ञानी का नाश नहीं होगा या ज्ञानी का या योगी का। भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम डिक्लेयर कर दो, क्योंकि मैं कभी अपना वचन तोड़ सकता हूँ, लेकिन जब मेरा भक्त बोलता है तो मैं वो वचन कभी नहीं तोड़ता। तो कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। और वो भक्ति की परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, यहाँ संपूर्ण तरह ऑथेंटिक साइंटिफिक आध्यात्मिक गुरु परंपरा द्वारा, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम द्वारा जो रास्ता गीता का उपलब्ध है, वो सामान्य मनुष्य के लिए प्रभुपाद जी ने उपलब्ध कराया है इस्कॉन के अंतर्गत। और ये प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, नहीं तो अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। दिव्य रहस्य में उत्तम, तो ये रहस्य है, ये कोई सामान्य एकेडमिक नॉलेज नहीं है। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भक्त भगवान के सुर में सुर मिलाता है, और असुर भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता, इसलिए असुर कहलाता। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसीलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था। भक्त होना बहुत बड़ा आवश्यक है। कई लोग कह देते हैं कि मैंने भगवान से दीक्षा प्राप्त कर ली है, संबंध जोड़ दिया है, तो मैं भक्त हो गया। भक्त का मतलब है वो क्या भगवत गीता का अभ्यास गुरु शिष्य परंपरा से कर रहा है, और वो रहस्य को समझ रहा है। अगर वो नहीं रहस्य को समझ रहा है तो खाली रबर स्टैम्प की तरह हम दीक्षा लेकर जीवन को मन भ्रमित दिशाओं में ले जाते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में एक सिनेमा तक नहीं छोड़ सकता, जिसको अनंत लाखों साल पुराना ज्ञान मिल सकता है। वो सिनेमा के डायरेक्टर जो उसको उल्लू बनाता है, 3 घंटा बैठकर पैसा लेकर उल्लू बनाता है, उसको मूर्ख बनाता है, वो ज्ञान देखने के लिए चला जाता है, लेकिन भगवत गीता का रहस्य को समझने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो वो व्यक्ति की बुद्धिमानी देखो कितना बुद्धू है। मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपत्र। तो भगवान का जो भक्त है वो कैसा क्या करता है कि भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसीलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। तो भक्त होने से क्या प्रमाण मिलता है कि भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान, भगवान की चली आ रही परंपरा में, भगवत तो साक्षात भगवत परिणाम भागवत में लिखा है, उसी के आधार पर हम वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वो दीक्षा प्राप्त कर लिए एक रबर स्टैम्प करके सर्टिफिकेट की तरह घूमते हैं जीवन भर, लेकिन वो एक चमड़े का बेल्ट अपने पैंट से उतारने का बोले तो वो नहीं उतार सकता, अपने चमड़े का शू उतारने का बोलते हैं तो नहीं उतार सकता। वो व्यक्ति मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ सकता है, वो चाय कॉफी नहीं छोड़ सकता है। हाँ, चाय कॉफी क्यों छोड़नी चाहिए वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी शास्त्रों पर आधारित है। तो जो व्यक्ति भगवत उत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहता है
उनको ये निम्न स्तर का ज्ञान अपने आप छूट जाएगा, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता। क्योंकि हृदय की दुर्बलता का त्याग करना है, तो इस कलयुग में महामंत्र का जप के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। महामंत्र का जप अगर हम धीरे धीरे पहले 1 माला से शुरू करें, फिर 4 माला 8 माला 10 माला 12 माला 16 माला तक पहुंच जाए, और 16 माला आजीवन करने का टेक ले ले गुरु के पास, तब जाकर हम इसमें स्थिर हो सकते हैं। तो किंतु आजकल कई लाखों लोग इस्कॉन को बड़े प्रेम से अपना रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो महामंत्र का जप करके अपने आप को शुद्धता प्राप्त करता है। इस्कॉन में ऐसा नहीं कि तुम आ जाओ मेरे साथ, एग्री होते हो तो चलो मैं आपके गले में माला डाल दूं, तुम आज से मेरा शिष्य। ऐसी बातें नहीं है। इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त करने के लिए 1-1 साल 2-2 साल तक राह देखना पड़ता है। हमें भक्तों के बीच में जाकर 16 माला का अभ्यास करना होता है। 1 साल तक अभ्यास बराबर कायम रहेगा, 1-1.5 साल तक, उसके बाद में दीक्षा मिलती है। तो ये प्रभुपाद जी मानते थे कि आई वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी ऑफ पीपल। तो वो प्रभुपाद जी ने कभी भी कहीं भी इवन शिष्य बनाने के लिए भी शास्त्रों के प्रमाण का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं। प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जब असुरों की टीकाएं पढ़ेंगे तो हम ज्ञान के आधार पर उसको एनालिसिस करना चाहेंगे, साइंटिफिक, लेकिन ये आध्यात्मिक साइंस है, वो भौतिक साइंस को क्या कर पाएगा? और भौतिक घटकों के पीछे घूमता रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक साइंस है, आध्यात्मिक विज्ञान है, तो उसको भक्त ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गीता एक ज्ञान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कौन कर सकता है? भक्त। भक्तों सी में सखा चीज। जो टीका भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। असुर जो लोग हैं वो भगवान को उस रूप में नहीं मानते। वो कोई भी एक रूप में मानते होंगे, या कोई अलग अलग निराकार रूप में भी मानते होंगे, या अपने गम्य रूप में मानते होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण का जो हर स्वरूप है, जब तक श्री कृष्ण है, भक्त को ग्राह्य होना चाहिए। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं, क्योंकि वो मैला मन है, इसीलिए रासलीला की बात करता है, महाभारत युद्ध करवाए उसकी बात करता है। उनको ये जहरीले मन वाले को इतना पता नहीं है कि ये कृष्ण ने गिरी गोवर्धन भी उठाया था। क्या तुम्हारे पास एक कोई हाथ में 10 मिनट के लिए एक चीज उठाते हो तो हाथ दुखता है, तुम 7 दिन उठा सकते हो, और वो भी अपने लिए नहीं उठाया गिरी गोवर्धन, भक्तों के लिए उठाया। क्या तुम दूसरों के लिए अपना हाथ 7 दिन तक उठाकर रख सकते हो? कुछ नहीं। और फिर हम जहरीला मन से मन गढ़ंत बातें करते रहते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। कैसे गुमराह करते हैं? जैसे मैंने एक संप्रदाय में देखा, तो वो लोग इतने मूर्ख हैं, लोग जा रहे हैं, पता नहीं, बोलते हैं हमें ध्यान करके मन की शांति मिलती है, लेकिन इतने मूर्ख हैं लोग कि जो भगवत गीता को चैलेंज कर रहा है, बोलता है ये भगवत गीता ओरिजिनल है कि नहीं है, उसका क्या गारंटी है? उसकी गारंटी है, 100% है, एकेडमिकली भी इसको गारंटेड कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त बनकर उसको ग्राह्य करना चाहते हैं उनको सिखाया जाता है। ये प्रादेशिक नहीं है, ये अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये अनाउंसमेंट उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जो शरणागत भक्त बनना चाहता है। उसका एकेडमिक प्रमाण भी मिलेगा और आध्यात्मिक प्रमाण भी मिलेगा, उसको पूरी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति गीता के प्रमाण के अंदर संशय लगता है
तो भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। हाँ, वो मन की शांति प्राप्त कर ले 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन संशय आत्मा विनश्यति। वो भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ग का राजकुमार मानते हैं। तो भगवान कोई थोड़ी राजकुमार है, भगवान तो भगवान है। उनको स्वर्ग के ऊपर की बात पता नहीं है और एक बिंदु पे जीवन को ध्यान केंद्रित करने के लिए बोलते हैं। अरे ठीक है, लेकिन वो समझे तो सही कि भगवान की निराकार ज्योति भी भगवान से उपलब्ध है। अगर वो उनको दिशा का पता नहीं है, वो निराकार ज्योति पर ध्यान करते हैं, लेकिन निराकार ज्योति का जो उद्गम स्थान है वो भगवान श्री कृष्ण है। गीता में भगवान ने 14वें अध्याय में बताया है। तो सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करें और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो इसके साथ आज हम भगवद गीता की इस कक्षा का समापन करते हैं। भगवद गीता कैसे प्राप्त करनी है कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, और वो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे अंदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हम भगवान का भक्त और मित्र होना चाहिए। हम भगवान का असुर या दुश्मन नहीं, भगवान पे चैलेंज करने वाला मन वाला नहीं प्राप्त कर सकते, वो अपराध करेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम पाप करते हैं तो शायद पाप धुल सकता है, लेकिन अपराध करेंगे तो उसको, वही व्यक्ति जिसका अपराध किया है उसी के पास माफी मांगनी पड़ेगी। तो इसीलिए अपराध बहुत खतरनाक चीज होती है, हमें अपराधियों से दूर रहना चाहिए। हम पापियों को पाप धुल कर भगवत भक्त बना सकते हैं, लेकिन अपराधियों को नहीं। हमारी मानसिक कलयुग में मानसिक हमारी चेतना अपराधों में डूबी हुई है। हम भगवत गीता को भी चैलेंज करते हैं, भगवान की इवन ये श्लोक के शब्दों को जानते हैं, पढ़ते हैं, एकेडमिक नॉलेज से पढ़ते हैं, फिर भी इतने दुष्कर होता है कि वो व्यक्ति स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैंने दीक्षा ले ली है। अरे भाई, दीक्षा ले ली है तो क्या आपने वो उस दीक्षा के आधार पर भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त किया? वो दीक्षा एक रबर स्टैंप है। जब दीक्षा नहीं दी गई तो क्या फायदा, चलोगे कैसे? जो दीक्षा लेने का मतलब है कि भगवत गीता के अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। क्या अगर ये भगवत गीता की जो दीक्षा से काम चलने वाला था तो भगवान को यहाँ पे क्यों आना पड़ा? तो भगवान को यहाँ पे हर एक युग में क्यों लेना पड़ा अवतार? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया जाए, भक्तों की इच्छाएं पूरी की जाए, भक्तों का प्रेम का विनिमय करके प्रेम का उन्मत्त स्वरूप दिया जाए और धर्म की स्थापना की जाए। दुष्टों का विनाश तो बाय प्रोडक्ट अपने आप हो जाता है, लेकिन धर्म की स्थापना की जाए। और धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो सच्चा है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रणाली का सहारा है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तो यहाँ पे भी भगवत गीता को प्राप्त करना है तो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हर बुधवार की तरह अगले बुधवार को मिलेंगे। उसके बीच में अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो मेरे व्हाट्सएप पे 7778039139 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भगवत गीता की कक्षा मेरे आध्यात्मिक गुरु हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरुदेव के मार्गदर्शन के हेठल उनके आदेश के अनुसार हो रहा है। तो इसके अंदर जो भी सुकृति है मैं मेरे गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं, क्योंकि मैं एक स्पीकर हूँ, मैं माइक नहीं हूँ। माइक भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को दिया गया है, और जो कुछ इसमें त्रुटि या गलतियां हैं वो मेरी है, तो मुझे क्षमा करें। और आप सब भक्तगण जो सुन रहे हैं वो और कोई नहीं, मेरे गुरु द्वारा भेजे गए श्रोतागण हैं। तो आप सबके चरणों में भी प्रणाम। हरे कृष्ण।